अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं म्यांमार की तरफ से जो इस वक्त रिसेंटली खबरें आ रही हैं कि F-17 थंडर्स को ग्राउंड कर दिया गया है। और उस पर बहुत से दोस्तों ने कल परसों पूछा भी मुझसे कमेंट सेक्शन में कि इस पर वड्डे बल्ब से रोशनी डालें। तो वड्डा बल्ब छोड़ते हैं, हम बाकायदा ट्यूबलाइट से इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि म्यांमार को लेकर इस वक्त F-17 से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं उसका पस मंज़र क्या है, और इसका हम सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे। सिर्फ बात नहीं करेंगे, आपको मैं सैटेलाइट इमेजेस दिखाऊंगा, क्योंकि आज के दौर में सैटेलाइट इमेजेस से ही हम सबका सब डाटा कलेक्ट करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से हम एनालिसिस बहुत सी चीज़ों का कर सकते हैं कि सैटेलाइट हमें क्या चीज़ दिखा रहा है। तो सैटेलाइट इमेजरी भी हम तक पहुंची है इस हवाले से, और ये सैटेलाइट इमेजरी 2020 से लेकर 2023 तक की है, इनके 4 सालों की। बहरहाल इस पर हम आ जाते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये खबरें अब फैलाई की जा रही हैं। आपको याद होगा 2022 के एंड में भी इस तरह की खबरें फैलाई जाती रहीं इंडियन साइड से कि F-17 थंडर्स को ग्राउंड कर दिया गया है, जबकि रियलिटी ये थी कि 2022 के सेकंड क्वार्टर में म्यांमार के पायलट्स पाकिस्तान आए हुए थे स्मार्ट बॉम्ब्स की ट्रेनिंग के लिए, और गिड्स से उन्होंने स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह खरीदे थे। और म्यांमार का बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ, और इवन इंडिया के साथ भी जो बॉर्डर है वहाँ बहुत सी प्रॉक्सीज हैं जो इंडिया में भी अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं और म्यांमार में भी कार्रवाइयाँ करती हैं। और इसी दौरान खबरें भी आई थी कि म्यांमार के F-17 ने इंडियन एरिया में आके बॉम्ब्स गिराए थे। उस पर जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स थे उन्होंने कंफर्म किया था कि F-17 ने बॉम्ब गिराए हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इस वक्त F-17 थंडर्स एक ही वक्त में 2 बड़ी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज का हिस्सा हैं। एक तो मिस्र में हो रही एक्स ब्राइट स्टार एक्सरसाइजेज, उनमें ये हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा चाइना के साथ जो शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हो रहे हैं उसमें भी F-17 थंडर्स और J-10C हिस्सा ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी और उसके रिलायबिलिटी को जाहिर करता है, क्योंकि जो बेहतर एयरक्राफ्ट होते हैं वही इस तरह के ज़्यादा फटीग वाले काम कर सकते हैं। जबकि आप अगर नॉर्मल देखें तो हर एयरक्राफ्ट के बस की बात नहीं होती कि एक ही वक्त में इतनी बड़े पैमाने पर उन्हें ऑपरेशनलाइज रखा जाए और साइमल्टेनियसली वो इतनी बड़ी 2-3 एक्सरसाइजेज में हिस्सा भी ले रहे हैं। और आज के दौर में जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट हम देखते हैं जैसे F-16 हैं, यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, F-35 हैं, उसके अलावा FA-50 हैं, ये अपनी रिलायबिलिटी में और अपने बेहतर फीचर्स की वजह से दुनिया में इसी वजह से मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऑपरेशनली साबित किया हुआ है। जो दूसरे कंट्रीज़ इन्हें इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि ये ऑपरेशनली उन्हें हर वक्त मुयस्सर रहते हैं किसी भी किस्म के हालात के लिए। अब हम आते हैं उस रिपोर्ट्स की तरफ जो इसके बारे में कही जा रही हैं। सबसे पहले तो जो इसके बारे में रिपोर्ट आई थी वो iridway.com की थी 2022 में। iridway.com के मालिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि iridway.com का जो मालिक है ये बुनियादी तौर पर म्यांमार का शहरी था, लेकिन म्यांमार से इसे मुल्क बदर कर दिया गया। अब जाहिर बात है वो म्यांमार के खिलाफ ही लिखेगा, वो म्यांमार के कोई हक में नहीं लिखेगा। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, अब जो रिसेंट इसके बारे में कुछ चीज़ें आई हैं, एक तो इंडियन साइड पर है, आप देखेंगे म्यांमार हैज़ ग्राउंडेड ऑल F-17 थंडर्स एयरक्राफ्ट डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर ऑपरेशंस। तो ये बातें की जा रही हैं। इसके अलावा भी एक और वेबसाइट है जिसका नाम है Narinjara.com को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सोर्स के तौर पर कोट किया जा रहा है कि ये कोई बहुत रिलायबल वेबसाइट है, और उसने ये लिखा है कि F-17 ग्राउंड कर दिए गए हैं। जबकि इस वेबसाइट के एंड में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वेबसाइट पर जो ये आर्टिकल लिखा गया है F-17 और पाकिस्तान के खिलाफ, ये बुनियादी तौर पर इसका राइटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, यानी कि इंडिया से इसके राइटर का ताल्लुक है। तो इससे आपको पता लग ही जाएगा कि इस आर्टिकल में कितनी की सच्चाई होगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे सबूत की तरफ। जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और बेहतर सबूत है वो है सैटेलाइट इमेजेस। यहाँ आपको 4 सैटेलाइट इमेजेस देखने को मिलेंगी 2020 से लेकर 2023 तक। सबसे पहली को अगर हम ज़रा एनालाइज करें तो दिसंबर 2020 की इस सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं कि F-17 थंडर म्यांमार की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर खड़ा है, और दूसरा F-17 थंडर आपको यहाँ शेल्टर के करीब खड़ा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जो दूसरी सैटेलाइट इमेज है ये फरवरी 2022 की है। इसमें 3 F-17 थंडर्स उसी सेम एयरबेस पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे, और ग्राउंड क्रू इन्हें ऑपरेट कर रहा है, यानी कि इनकी मेंटेनेंस वगैरह का काम कर रहा है ताकि अगली सोर्टी के लिए तैयार रहें। उससे अगली यानी तीसरी इमेज है अप्रैल 2022 की। अप्रैल 2022 में यह देखा जा सकता है कि 2 F-17 खड़े हैं और ग्राउंड क्रू मौजूद है। इनमें से एक F-17 थंडर हो सकता है उस वक्त एयर सोर्टी के लिए गया हो, और दूसरे F-17 थंडर भी परवाज भरने के लिए तैयार हों। और रिसेंट जो सैटेलाइट इमेजरी है वो है अप्रैल 2023 की, यानी कि कुछ माह पहले की।
इसमें यहाँ 2 JF-17 थंडर्स और एक F-7 एयरक्राफ्ट देखा जा सकता है। एक JF-17 थंडर यहाँ प्रवास भरने के बाद, एक सोर्टी भरने के बाद लैंड करके वापस आ रहा है, जबकि दूसरा JF-17 थंडर तैयार है अगली प्रवास भरने के लिए, और F-7 एयरक्राफ्ट भी यहाँ आपको रेडी पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो ये सैटेलाइट इमेजरी होती है, और जिन लोगों को पता है कि सैटेलाइट इमेजरी रियल टाइम डाटा को यूज़ करती है, सो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि JF-17 थंडर वहाँ थोरोली ऑपरेशनल है। नाइजीरिया JF-17 को कामयाबी के साथ बोको हराम जैसी तंजीमों के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, जो कि दाइश की अब सब्सिडरी एक मूवमेंट समझ सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में 150 के करीब JF-17 थंडर्स ऑपरेशनल हैं। इराक के साथ मामलात निगोसिएशंस में जारी हैं और ऑलमोस्ट डील काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। अर्जेंटीना, श्रीलंका, अजरबैजान भी JF-17 थंडर में ऑपरेशनल हैं। तो ये तमाम का तमाम इस वजह से होता है कि इस वक्त चूँकि तेजस को ऐसा कोई दुनिया में भाव नहीं मिल रहा। अब दूसरी तरफ थंडर एयरक्राफ्ट 2 बड़ी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले रहे हैं, और ये चीज़ थंडर एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देती है इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट से। और इस वक्त इंडियन साइड के पास LCA तेजस को लेकर कोई एज सच अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि 100 मजीद तेजस एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाएंगे, और वो इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं किए। वो जस्ट इंडियन ट्विटर हैंडल की तरफ से खबर आई थी, उस पर भी हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। बहरहाल तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।